बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने गुज़िश्ता वीलॉग में आपको बताया था कि अगला वीलॉग हमारा आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि हम उसमें तारीख के दबीज पर्दों में से वो चीज आपको लाकर बताएंगे हकायक के एतबार से जिसको मौर्रिख ने लिखा है, और हालात आज उसी बिल्कुल पैंतरे पर आन पहुंचे हैं। इस हवाले से बहुत ऐसे होशरबा इंकशाफात हैं जो चश्म कुशा हैं। अगर मौजूदा हालात को देखते हुए ये मुक़्तदर इदारे और सियासतदान अगर सबक सीखें तो हालात एकदम दुरुस्त हो सकते हैं। हम अक्सर और बेशतर इस हवाले से, आपको पता है, हमारे सीनियर हैं इम्तियाज भट्ट साहब, उनसे हम गुफ्तगू करते रहते हैं। आज हम बैठे हुए थे ऑफिस में तो उनका फोन आया और वो तारीख के दबीज पर्दे उन्होंने उठाने शुरू किए। आप यकीन कीजिए कि जैसे ही उन्होंने तारीख के हवाले देना शुरू किए और हमारी आंखें जो हैं वो खुलती चली गईं और हम हैरान थे, हम परेशान थे। क्या ये सियासतदान इस हवाले से नहीं जानते? और आज जब इमरान खान ने कौम से खिताब किया जबान पार से बाहर आके कि जिन लोगों को उन्होंने टिकट देने के लिए बुलाया था उनसे जब खिताब किया तो उन्होंने भी इसी जानिब इशारा किया कि ये हुकूमत जो है पीडीएम का, भानुमती का कुनबा जो है ये किस तरफ गामजन है, ये मुल्क को किस तरह तबाह कर रहा है। इम्तियाज भट्ट साहब बहुत विजनरी आदमी हैं, चूंकि इनका ताल्लुक ही एक सियासी घराने से, और यह सियासी घराना रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक अहम तरीन मुकाम रखता है। इनके वालिद साहब जो थे वो भी बहुत बड़े सियासतदान भी थे, सहाफी भी थे, और शहर में जो है एक बहुत अहम तरीन शख्सियत के हामिल भी थे। बड़े बड़े सियासतदान जो है इस घराने में आते रहे, मशवरे लेते रहे, चलते रहे, सियासत होती रही और मामलात आगे चलते रहे। इम्तियाज भट्ट साहब ने बताया कि ये कोई 1969-70 की बात है जब उनके वालिद साहब रफी भट्ट साहब जो थे वो जो है उधर पीपल्स पार्टी के मामला चल रहे थे, इलेक्शन के हवाले से वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो उनकी मुलाकात हुई जनरल हमीद से। उन हालात को देखते हुए, क्योंकि उस वक्त मशरकी पाकिस्तान और ये मगरबी पाकिस्तान दोनों एक ही मुल्क थे और मुल्की हालात भी ऐसे थे, सियासत भी जोरों पर थी। पीपल्स पार्टी भी कहती थी वो बड़ी जमात है, उधर से वो भी शेख मुजीब जो थे वो भी एक अपनी हैसियत और तादाद रखते थे वोटों की। तो जब जनरल हमीद से रफी भट्ट साहब की बात हुई तो इम्तियाज भट्ट साहब बताने कि जनरल हमीद ने कहा, रिटायर्ड जनरल हमीद ने कहा कि हम जो मौजूदा हालात है इसमें इलेक्शन अव्वल तो होते हुए नजर ही नहीं आ रहे हैं, और अगर इलेक्शन हुए तो इनमें से किसी को भी ऐसा चिस्सा हुकूमत नहीं देंगे। फिर वक्त गुजरता गया, इलेक्शन आते गए और सब ने तारीख में देखा, मौर्रिख ने लिखा, इलेक्शन हुए लेकिन उन इंतखाबात में हकदार को हक नहीं दिया गया। यानी कि हालात यहां तक पहुंच गए कि इधर हम उधर तुम हो गए और हमारा एक अहम तरीन बाजू कट गया जिसको बांग्लादेश कहते हैं, और पाकिस्तान जो है अपनी सियासत और महलाती साजिशों की भेंट चढ़ गया। उस वक्त भी अगर हकदार को हक दिया जाता तो ऐसे हालात ना होते। चूंकि सबसे पहले देखें, हम आपको एक बात बताते हैं, अगर तारीख में ये कोई चीज बात ऐसी गलत साबित होती है तो भले आप हमें फांसी लगा दें, जो सजा दें, हम सहाफत छोड़ दें, हम वीलॉग छोड़ दें, हम सब कुछ छोड़ दें, हम किनारा कश इख्तियार हो जाएं, लेकिन सबसे पहले जो है वो रियासत है, ये मुल्क है, ये वतन है, इसका इस्तेहकाम है। इसी हवाले से इम्तियाज भट्ट साहब जो है गुफ्तगू कर रहे थे, वो हमें ब्रीफिंग दे रहे थे, बता रहे थे। जब रियासत की बात आई और मौजूदा हालात की बात आई तो यकीन मानिए कि उनकी आवाज भी भर्रा गई। उनके लफ्जों में वतनियत जो है कूट कूट के भरी हुई थी, और वो रियासत के बारे में बहुत ही जो है वो परेशान थे कि आखिर ये किस तरफ जा रहे हैं, रियासत को कहां लेके जा रहे हैं। मुजीबुर रहमान शामी ने उस वक्त बड़े तारीखी जुमले कहे थे जब इंतखाबात हुए, और बिल्कुल सेम सिचुएशन ऐसी थी जैसे कि आज जबान पार के मामलात हैं। जब उन्हें नहीं दी गई, एक जो ज्यादा वोट हासिल करने वाला था उसको वो चीज नहीं दिया गया, हक नहीं दिया गया, वो वहां जाकर कैदो बंद हो गया और अपनी रिहाइशगाह पे रहा। उसकी रिहाइशगाह भी जो है महीनों इसी तरह पुलिस के हिरासत में रही। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाती तो बंगाली उन्हें पीछे धकेल देते, जस्ट लाइक जमान पार की तरह। आप देख लें कि जैसे पुलिस गिरफ्तार करने जाती रही, पीटीआई के कारकुनान जो है उन्हें पीछे धकेलते रहे।
वहां भी महीनों ही इसी तरह के जो है वो मामला चलते रहे। हम आपको शुरू में एक बात बताना भूल गए कि बात ये ऐसे है कि जैसे लट्टू जो है अब दोबारा घूमना शुरू हो रहा है। कहीं ये लट्टू दोबारा ही तो नहीं घूम रहा। आप देखें, जैसे ही लट्टू आप बनाएं उसमें डोरी डालें और डोरी डाल के आप ऐसे फेंकते हैं और जब खींचते हैं तो वो अपने मदार में घूमना शुरू हो जाता है और वो घूमता रहता है, मगर वो डोरी जितनी हिलती है, जितनी उसको वेलोसिटी मिलती है, जितना उसको पावर मिलती है, उस हिसाब से वो घूमता है। असल कमाल लट्टू फेंकने वाले और उसकी डोरी खींचने वाले का होता है कि लट्टू कितना स्मूथ चल रहा है। बाज बात तो ये होता है कि अब तो वो गेम नहीं रही। अगर आप लट्टू देखें और फेंकें और कोई महारत वाला है लट्टू चलाने वाला, तो यूं लगता है कि लट्टू ऐसे हथेली पे रहकर जैसे वो सो ही गया है, जगह पर ही खड़ा हो गया है। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि हमें यूं लगता है कि भट्ट साहब ने कहा कि लगता है उजैर साहब ये जो है ना लट्टू दोबारा तो नहीं कहीं घूम रहा। बात हम कर रहे थे कि मुजीबुर रहमान शामी की, कि मुजीबुर रहमान शामी जब वहां पर रिहाइशगाह में नजरबंद हो गए और उन्हें इसी तरह गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती रही, उनके साथ ही जापान एम्बेसी थी। आखिरकार एक दिन फिर ऐसा हुआ जब बाकायदा तौर पर गिरफ्तार के लिए और फोर्स वहां पर गई है तो उन्होंने वहां पनाह नहीं ली और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी देने से पहले बिल्कुल मुजीबुर रहमान शामी ने बंगालियों से ये कहा था कि मैं जहां भी जाऊं, मैं मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने अपने हक से पीछे नहीं हटना। यही इमरान खान की भी तकरीर थी कि उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस पकड़ने आ गई है, लेकिन आपने जो है अपने हक से पीछे नहीं हटना, करप्ट माफिया को नहीं तस्लीम करना, अपना हक लेके रहना है, अपनी आजादी, हकीकी आजादी आपने लेकर रहनी है। वहां पहले मुबैना तौर पर यह प्लान था कि मुजीबुर रहमान को रास्ते ही में कहीं ना कहीं जो है वो कोई एलिमिनेट किया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि बंगाली जो दहशतगर्द थे उन्होंने मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन पे शायद कोई थप्पड़ वगैरह भी मारे गए। वहां पर मुजीबुर रहमान ने एक और बड़ा तारीखी जुमला कहा। उन्होंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो को ये बता देना कि आज मुझे ये ऐसे कर रहे हैं तो कल को तुम्हारी भी बारी है। और फिर तारीख ने साबित किया कि भुट्टो भी जो है वो तख्ता-ए-दार पर चढ़ गए। अब हालात ये हैं, अब ये क्या है? भट्ट साहब इसके बारे में बड़ी रवानी से, इम्तियाज भट्ट साहब बड़ी रवानी से तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। अब जो मौजूदा हालात हैं आप ये देखें कि इमरान खान ने जो आज खिताब किया है, क्या उस खिताब में उन्होंने भी यही एक इशारा दिया है कि उन्होंने कहा देख लें जो बांग्लादेश जब बना और उस वक्त भी जो है उससे हकदार को उसका हक नहीं दिया गया था, मुजीबुर रहमान के साथ क्या सलूक किया था। मैं जो हूं इस वक्त सबसे बड़ी सियासी पार्टी का सरबराह हूं, चेयरमैन हूं, हमारी फेडरेशन की पार्टी है, लेकिन ये छोटी छोटी पार्टियां जो है, भानुमती का कुनबा जो है, जो पीडीएम में जो इंपोर्टेड हुकूमत है, ये किसी सूरत चलने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी का मसला नहीं, मेरी गिरफ्तारी नहीं, दरअसल मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, मुझ पर रियासती तशद्दुद करना चाहते हैं। मेरा बैग तैयार था और मैं गिरफ्तारी देने जा रहा था, लेकिन जब मैं बाहर आया 2 दफा पुलिस मेरे गेट तक, दरवाजे तक पहुंची, लेकिन जब मैं बाहर आया मेरे कारकुनों ने कहा कि हम किसी सूरत भी आपको गिरफ्तारी नहीं देने देंगे, क्योंकि ये गिरफ्तार करके आपकी जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि ये कोई मसला ही नहीं है। जब मैंने कहा कि मैं 18 तारीख को पेश हूंगा, अब इस वक्त भी उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो बाकायदा तौर पर बरकरार है और अदालत कह रही है कि वो जो है अदालत में पेश हों और एक सिस्टम के तहत आए। मीनार पाकिस्तान का उनका जलसा भी रोक दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इसे 15 दिन पहले इजाजत ले, हम आपको एक सिस्टम के तहत लाना चाहते हैं और इमरान खान को गिरफ्तार करके और अदालत में पेश किया जाए। इमरान खान ने कहा है कि मेरे पेश होने का कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है, उन्होंने कह दिया है कि मैं 18 तारीख को अदालत में पेश हूंगा और वहां पर फिर जो भी अदालत फैसला करेगी। हम पहले ही कई मरतबा ये कह चुके हैं, भट्ट साहब ने भी ये कहा कि इस वक्त जो कौम की और सबकी जो नजरें हैं वो अदलिया पर है। इस वक्त अदालत जो भी कदम उठाएगी वो ही बहुत सॉलिड होगा और उसी पर सारा मुस्तकबिल जो है वो मुनहसिर है, उसी पे इन्हिसार करके चलेगा। चूंकि इमरान खान भी एक तारीखी हवाला दे चुके हैं, हम भी आपको उन तारीख के दबीज पर्दों से वो हकायक सामने निकाल कर ले आए हैं कि हालात बिल्कुल उसी मोड़ पर पहुंच रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की जान को कुछ होता है, कोई मसाइल होते हैं, खाकम बदहन,
दुश्मन के कान बहरे हों और उसकी आंखें अंधी हों। ऐसा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कभी ना हो, नहीं तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हालात पेश हो जाएंगे। केपीके के हवाले से मसला पैदा हो जाएगा, गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से मसला पैदा हो जाएगा, बलूचिस्तान के हवाले से भी हो सकता है। लिहाजा बहुत सोच समझ कर यह कदम उठाना है, बहुत सोच समझ कर ये काम करना है। इमरान खान के पेश होने का कोई मकसद नहीं है। इवन देन हम आपको बताते हैं कि सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच भी ये कह चुके हैं कि इलेक्शन जब भी हो, फतह जो है इमरान खान ही की होनी है, इमरान खान ने ही जीतना है। कौम को उन्होंने पढ़ा दिया है, उन्होंने कह दिया है कि 26 साल से जो है मैं एक सबक पढ़ा रहा हूं करप्शन के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई गैर कानूनी काम किया है तो आप मुझे सजा दे, मुझे बताएं, मैं कतई तौर पर जो है सियासत को ही हमेशा के लिए तर्क कर दूंगा। मैं वो शख्सियत हूं जिसे कौम सबसे ज्यादा डोनेशन देती है। मैंने शौकत खानम बनाया, कराची बनाया, पेशावर में चल रहा है सारा सिलसिला। कौम मुझ पर एतमाद करती है, मैं कौम के हुकूक के लिए निकला हूं, मैं कौम को और जमहूर को उसका हक दिलवा के रहूंगा। मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, मैं हमेशा कानून और आइन के तहत चलता हूं, लेकिन मेरे खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाए जा रहे हैं। मुझ पर जो है गालबन कोई 84 के 85 मुकदमात हो चुके हैं। इन लोगों का ये सिलसिला है कि ये चाहते हैं कि गिरफ्तार करके ले जाया जाए, गिरफ्तार करके सिंध ले जाया जाए, सिंध से बलूचिस्तान ले जाया जाए और इसी तरह मुल्क जो है फिराया जाए। इमरान खान ने खिताब के दौरान आईजी को भी इंतहाई तल्ख लफ्जों में उन्हें लताड़ा और साथ उन्होंने कहा कि अब जो बाहर एक शख्स लंदन में बैठा है वो आने के लिए तो तैयार है या नहीं, लेकिन वो कहता है कि मेरे आने से पहले इमरान खान को जेल में डाला जाए, मैं फिर आऊंगा। उन्होंने कहा कि चाहे मुझे जेल में डाले, चाहे मुझे बाहर रखे, चाहे मुझे नजरबंद करें, चाहे मेरी जिंदगी को खतरा हो, चाहे मैं इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन जीत आपका मुकद्दर नहीं है। कौम समझ चुकी है, अवाम आपके असल चेहरे देख चुकी है, किस तरह आपने इस कौम को जो है महंगाई के समंदर में डुबोकर गर्काब कर दिया है। पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया है, पहले 5 रुपए सस्ता करते हैं, फिर 5 रुपए महंगा करते हैं। आज वहीं पर खड़ी है पूरी कौम इस पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई के खिलाफ जो है सरापा एहतजाज बनी हुई है। हमें बहुत अच्छी तरह याद है जब मरियम नवाज ने कहा था कि बैनुल अक़वामी मार्केट में अगर पेट्रोल $1 भी सस्ता हुआ तो हम वो जो है सहूलत अवाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज बैनुल अक़वामी मार्केट में क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता हो रहा है, उसकी कीमतें गिर रही हैं और हमारे मुल्क का अजीब बाबा आदम ही निराला है। यहाँ पर तो वही बात है जो इम्तियाज वर्ष साहब ने कहा कि लट्टू घूम रहा है। यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही है, रमजान मुबारक की आमद है। यूएई में आप ये देखेंगे वहां पर 75% अशिया जो है सस्ती कर दी गई है और हमारे मुल्क में देखेंगे 100% महंगाई कर दी गई है। जैसे ही रमजान आता है जखीरा अंदोज सरगर्म हो जाते हैं। ये हुक्मरान, ये इख्तदार पर बैठने वाले ये क्या कर रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? रमजान मुबारक तक का एहतराम नहीं है। इस्लामी रियासत है, हमारी नजरियाती रियासत है। क्या इन हुक्मरानों का फर्ज नहीं है कि हुकूमत को जो है वो सस्ती अशिया फराहम करे? लेकिन यहां पर तो उल्टी ही गंगा बह रही है। इन्हें भला इससे क्या तकलीफ है? पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो या 500 रुपए महंगा हो, ये तो चलते हैं तो इनके आगे पीछे 20-25 गाड़ियां चलती हैं। एक गाड़ी का पेट्रोल नहीं, 7-30 गाड़ियों के मजीद पेट्रोल चलते हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनकी हिफाजत के लिए। कौम जाए भाड़ में, इन्हें क्या है? लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी की तरफ नहीं है। अगर हम हैं तो इस रियासत की तरफ है, अगर हम हैं तो इस फौज के उन जवानों की तरफ हैं जो सरहदों पर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, जो नौजवान अपनी जानें कुर्बान करके मुल्क का सुख और आजादी बरकरार रख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं इन हालात में? हम दुश्मन को क्या सबक सिखाएंगे? खुदा न खासा अल्लाह न करे कोई ऐसा मसला आन पहुंचता है तो इन हालात में दुश्मन जो है बहुत जबरदस्त फायदा उठाएगा। हमारा अजली जो दुश्मन है भारत, वो ये कहता है कि अगर हम करोड़ों अरबों रुपए भी लगाते तो शायद वो काम ना कर सकते जो आज पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने इदारों के खिलाफ, अपने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, अपने कौम के खिलाफ जो उन्होंने काम किया है, हम शायद ये नहीं कर सकते थे। क्या ये आंखें खोलने की बात नहीं है
क्या तारीख से जो इम्तियाज बख्श साहब ने पर्दे उठाए हैं और उन्होंने अपने वालिद साहब की जो बात बताई है, और फिर वो आज तारीख बिल्कुल डिट्टो कॉपी उन्हीं हालात को, उन्हीं वक्त को दोहरा रही है। आप ये देख लें कि जमान पार्क में भी क्या हो रहा है, किस तरह उसके कप्तान की रिहाइशगाह पर घेराव किए रखा। ये तो अदालत का भला हो कि उसने थोड़ा सा रिलीफ दे दिया, लेकिन ये बार बार उसी तरह जो है उस पर हमले कर रहे थे कि गिरफ्तार किया जाए। 18 तारीख को जब उसने कह दिया कि वो पेश होगा, फिर पेश होना चाहिए। मुल्क को अंधेरी गहराइयों में ना धकेले खुदारा। इस रियासत को बचाने के लिए सियासत को हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह हाफिज कर दें। सियासत चलती रहेगी, हुकूमतें आती रहेंगी, इख्तिदार मिलता रहेगा, आपकी हुक्मरानी चलती रहेगी, आपकी वजारतें चलती रहेगी, आपकी अयाशियां, आपके सारा जो है ये करोफर आपका चलता रहेगा। लेकिन खुदारा इस रियासत को कायम रहने दे। रियासत तो मां जैसी होती है, रियासत के लिए कट मरते हैं, लेकिन आप लोग ये सियासतदान अपने मुफादात के लिए कट मर रहे हैं, इख्तिदार के लिए कट मर रहे हैं, अपनी करप्शन बचाने के लिए कट मर रहे हैं। कोई बैरून मुल्क से मामला कंट्रोल कर रहा है, कोई अंदरून मुल्क से मामला चला रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। इस रियासत को मुत्तहद रखने के लिए, इसके इस्तेहकाम के लिए, इसको कायम रखने के लिए, यहाँ पे अमन अमान कायम रखने के लिए हम सबको एक प्लेटफार्म पर जमा होना होगा। इस वक्त आप देख लें, जो समझदार सियासतदान हैं, जैसे अय्याज सादिक हो गए, राना तनवीर हो गए, ये सीजन जो सियासतदान है, ये कोई बयान नहीं दे रहे, ये खामोश बैठे हुए हैं। मुफ्ता इस्माइल जो कुछ भी इस वक्त बोल रहे हैं वो भी हकायक पर मबनी है, वो भी सच है, वो भी हकीकत है। लेकिन शायद इस वक्त इस हुक्मरान टोले के ये मुफाद में ना हो कि उन बातों पर कान धरें, या जो सियासतदान खामोश हैं वो हालात को भांप चुके हैं। इमरान खान बार बार इशारा दे रहा है कि ऐसे हालात मत पैदा करें, इंसाफ दें, हकदार को हक दें। अवाम जिसके सर पर भी ताज रखना चाहती है हुक्मरानी का, उसको रखने दें। मत जबरदस्ती ऐसे घसीटे टांगे किसी की के जिससे मुल्क जो है वो तबाह हो, जिससे मुल्क का इस्तेहकाम जो है खुदा न खास्ता वो रेड जोन में चला जाए। बार बार इस इंतबा को कह रहे हैं। आज इसीलिए ये ऐसा हसास वीलॉग हमने किया है ताकि शायद सुनने के बाद इन हुक्मरानों को और इन मुख्तदर हल्कों की जो है आंखें खुल जाए। हम बिफोर टाइम बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाया जाए। 18 तारीख जो इमरान खान की अदालत में पेश होने की है वो तारीखी तारीख है, वो तारीखी तारीख है, वो तारीखी तारीख है। हम बार बार बता रहे हैं वो तारीखी तारीख है। उस दिन फैसला होगा। कोई भी ऐसा घिनौना कदम उठाया तो उसका बहुत ही खतरनाक रिएक्शन सामने आएगा। रियासत फिर हम बताते हैं मां जैसी होती है। इससे मुत्तहद करने के लिए सियासत को कहीं पसे पुष्ट डाल दें और रियासत की हिफाजत कीजिए। हमारी पार्टी, हमारी सियासत, हमारी मंजिल, हमारा मंबा और मकसद सिर्फ रियासत और रियासत है और मईशत है। रियासत खुशहाल होगी, रियासत मजबूत होगी तो हम सब खुशहाल होंगे, सबकी हुकूमतें चलेंगी। और अगर खुदा न खासा रियासत को कुछ हो गया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग ये बहुत इंतहाई अहम है, इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ये हमारा पैगाम जो है वो मुख्तदर हल्कों तक पहुंच सके। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं और साथ ही इम्तियाज बख्श साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है इन हसास मौके पर एक तारीख के हवाले से ऐसी ब्रीफिंग दी है जिससे हर एक की आंखें खुल जानी चाहिए। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।